नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हमारी अधूरी कहानी नए टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में चेक कर ही लिया है। ये रीडिंग्स उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एक समय पर कोई रोमांटिक पार्टनर था और कुछ रीजंस की वजह से अभी आप लोग साथ में नहीं हैं। ठीक है, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, बिल्कुल भी ना देखें। इसके साथ में ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024 एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। आपको प्लेलिस्ट के साथ साथ में अब इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। साथ ही पहले 15 दिन जनवरी 2024 के कैसे रहेंगे आपके लिए, इस रीडिंग को आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। चलिए, 7 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने प्लेस किए हैं। पाइसेस, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहला हमारा सवाल है अब हमारी अधूरी कहानी में, इस रिलेशनशिप में आपसे कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। ठीक है, जब भी आपके सामने आती है यहाँ से मैसेजेस एंड गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनसे कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, उनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। नेक्स्ट वी हैव, आप क्या कर सकते हैं अब। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या कर सकते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बाहर की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस रहा है, क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस रिश्ते को अब भी बचाया जा सकता है, क्या कोई गुंजाइश है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको टाइम और अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए खर्च करनी चाहिए। क्या सच में इज इट वर्थ सेविंग द रिलेशनशिप। अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूँगी, अदरवाइज चलिए वी आर गुड टू गो। रीडिंग शुरू करते हैं। आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं। किंग ऑफ कप्स, आपने ना अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बिल्कुल सर पे बिठा करके रखा हुआ है। अपनी हर छोटी बड़ी, आपकी हर छोटी से बड़ी खुशी आपके पार्टनर से शुरू होती है और आपके पार्टनर पे ही ख़त्म होती है। आपने रिलेशनशिप में खुद की वैल्यू तो की ही नहीं है बिल्कुल, न अपने आप को देखा, न अपने आप को समझा। इनफैक्ट आपने, हम जैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके आपने अपने पार्टनर को अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एनर्जी, अपना सुख, अपनी शांति, अपना सर्वस्व आपने लुटा दिया। यहाँ तक कि आपकी झोली में अब प्यार और मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं बची है। इतनी ओवर गिविंग एनर्जीज में आप रहे हैं कि आपको आपके पास में अब कोई एनर्जी, कोई ताकत प्यार के लिए बची ही नहीं है। अब आपको प्यार समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली आप जो प्यार खुद के लिए चाहते हैं ना, आप जो चाहते हैं कि मुझसे कोई इस तरीके से टूट कर मोहब्बत करे, आपने वो टूट कर मोहब्बत आपके इस पर्सन के लिए की है। आपके सामने बहुत सी चीज़ें आई, आपके पर्सन की बहुत दफ़े ऐसी बातें आपके सामने आई जहाँ पर, जिसको हम रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर का स्वभाव, उनका व्यवहार आपको लेकर के, उनका सोचना आपको लेकर के, उनके एक्शंस आपको लेकर के, पर आपके सामने वो चीज़ें आई और आपने उनको देखा नहीं, अनदेखा कर दिया। और आपने ये सोचा कि मैं
चलो मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ, और प्यार क्या है, सबसे बड़ी ताकत है, तो मैं अपनी ये सबसे बड़ी एनर्जी सामने वाले पार्टनर को, अपने पर्सन को दूँ, तो वो मेरी वैल्यू कर सके, वो मुझे समझ सके, वो मुझे प्यार कर सके। एक्चुअली है ना, एक बात बताऊँ मैं आपको, आप जिस प्यार को उनको दे रहे थे ना, उस प्यार की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। बट आपने ये सोचा कि सामने वाला पर्सन आपको वही प्यार देगा जो आप दे रहे हैं उनको, और ये सबसे बड़ी गलती हुई है आपसे कि सामने वाले को आपने अपनी सबसे कीमती मोहब्बत दे दी। चलिए हम चेक करते हैं कि उनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। आप समझ लीजिए, अचानक ही एक डायलॉग है मूवी का, बस वही मुझे दिमाग में पॉपअप हुआ है, तो मैं वो डायलॉग आपको विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रही हूँ। भगवान है ना, अखरोट उनको देते जिनके मुंह में दांत नहीं है। ये एक मूवी का डायलॉग है जो मेरे सामने इस समय आया है, और मैं आपको बताऊं ये क्यों मैंने कहा। जिस व्यक्ति को प्यार की समझ नहीं है, जिस व्यक्ति को रिश्ते की समझ नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनेपन की, कुर्बानी की, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों की, ये जो शब्द मैं कह रही हूँ ना, इनकी समझ नहीं है, उस व्यक्ति को आपने अपनी सबसे कीमती मोहब्बत दे दी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिल्ली को हमने दूध की रखवाली दे दी, तो बिल्ली क्या करेगी, अपना फ़ायदा उठाएगी, वो दूध को पूरा पी जाएगी। ओके, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को ना प्यार की समझ है, ना मोहब्बत की समझ है। इस व्यक्ति की गलतियाँ ये हैं कि इसके पास में आप थे, किंग ऑफ कप्स मिल रहा है उनको, प्यार का राजा जिसे हम कहते हैं, मोहब्बत का राजा या क्वीन है अगर आप एक लेडी हैं तो। इस व्यक्ति को इतनी खूबसूरत मोहब्बत मिली है, ओके, बट इस व्यक्ति का ध्यान जो उसके पास नहीं है उस पे है। दैट इज़ व्हाट 5 ऑफ कप मीन्स। इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू ही नहीं है, इसने आपको देखा ही नहीं है, इस व्यक्ति ने, इसने आपको समय ही नहीं दिया है, इस व्यक्ति ने आपको जाना ही नहीं, आपको माना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भगवान अकल बांट रहे हैं तो हमारा जो बर्तन है, हमारे जो हाथ है, हमारी जो झोली है, वो ऐसी होनी चाहिए कि अकल उसमें गिरे। इनके हाथ यहाँ थे कि अकल पूरी नीचे से उतर गई, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी ये पर्सन ने आपको ट्रीट नहीं किया है सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप क्या कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आज भी इस पर्सन के बारे में, क्योंकि सच में मैं कह रही हूँ, किंग ऑफ कप्स की ये जो एनर्जी और आपको वो सैडनेस मेरी आवाज़ में फील डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये जिस तरीके की रीडिंग आई है ना, ये जो कार्ड आया है, इसने मुझे ही शॉक में डाल दिया। हालांकि मैं ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, रीडिंग करना, कार्ड पढ़ना और एनर्जी, सब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके मैं आप लोगों के सामने मैसेजेस डिलीवर करती हूँ। तो आपने जो किया है इस पर्सन के लिए कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप आज भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत है, कोई मस्ती नहीं है, कोई मजाक नहीं है। आपने अपनी जान, अपना दिल निकाल के इस पर्सन को दे दिया है, इस हद तक कि आपके पास में खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। भूख अगर लगी हो किसी को बहुत ज़ोर से, और वो सामने वाला अगर कोई आता है और ये कहता है कि मुझे भूख लगी है, और वो अपना पूरा खाना उठा के सामने वाले को दे दे, सामने वाला उस खाने की कद्र ना करे, फेंक दे, मैं और आप समझ सकते हैं कि जो आपकी थाली का खाना था, आज आपके पेट में जो भूख है, उसको क्या, उसकी मीनिंग क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं समझ सकती हूँ। भले मैं रीड कर रही हूँ इस एनर्जी को, पर वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कैच हो रही है। आप आज भी इस रिश्ते को चाहते हैं, आप आज भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, मगर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। आपने कुछ हद तक अब छोड़ दिया है। छोड़ इसलिए दिया है क्योंकि सामने वाले को आप इन एंड आउट जानते हैं। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके का है, ये व्यक्ति किस तरीके की है। ये व्यक्ति अभी कभी भी आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे, ये बात आप जान चुके हैं।
पर दिल है ना, कैसे समझाएं? दिल तो दुखता है, दिल तो तकलीफ़ में आता है, हम उसको कैसे समझाएं? तो ये बात आती है यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं? फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वेरी सॉरी टू से। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नॉट वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ये क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये पर्सन को अगर आप बताएंगे कि गलतियां कहाँ हुई हैं रिश्ते में, ये पर्सन मानेंगे नहीं, ये पर्सन आपको समझेंगे नहीं। आप देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसे तलवार लेकर के बैठी है हाथ में। ये व्यक्ति कितने भी गलत है ना, इनको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते। आपने कहीं ना सुना होगा ना ये बात को, कि वो लोग समझते हैं जो रिसीव करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यहाँ गलती हुई है मुझसे, मुझे यहाँ पर अपने लिए कुछ सुधार करना है, मुझे अपने लिए कुछ एक्शन लेने, ताकि मेरा फ्यूचर या मेरा उद्धार हो सके। पर अगर आप किसी को समझा रहे हैं और वो व्यक्ति अपनी गलती सुनना ही नहीं चाहता, मानना तो बहुत बड़ी बात है, वो सुनना ही नहीं चाहता, वो अपने गंदे और गलत शब्दों से आपका दिल 1000 दफ़े तोड़े, उसको कहते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तलवार लेके बैठी है। आप क्या लेके बैठे? कप लेके बैठे, प्यार लेके बैठे। आपने अपने कप में से सारा इनके ऊपर उड़ेल दी है, सारी की सारी मोहब्बत। पर इस पर्सन को मोहब्बत का ही मतलब नहीं पता, तो वो समझेंगे क्या? पत्थर पे पानी। इनके ये क्या कर सकते हैं? फ्रैंकली इनको लगता है कि इनसे कोई गलती हुई नहीं है। इनको सॉरी टू से, अगर आपको यहाँ पर चोट पहुँच रही है इन शब्दों से, तो आई एम वेरी सॉरी। पर ये व्यक्ति बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जिसको खुद में कोई ऐप दिखे ही नहीं, जिसको खुद में कोई गलती ही ना दिखे, जिसको ये समझ ही ना आए कि मैं इंसान हूँ और मुझसे गलती हो सकती है, जो अपने आप को भगवान के समान समझे। ऐसा इंसान जो अपने आप को सर्वस्व समझे कि आई हैव एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, हालांकि सबसे मूर्ख व्यक्ति है ये। बट ऐसा इंसान जो अपने आप को सर्वस्व ज्ञानी समझे, ऐसे व्यक्ति को आप समझाना यानी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हुई। ठीक है, लेट अस सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं। ये रिश्ता स्टार्टिंग से एक तरफा ही रहा है। आपने देखिए, आप अपनी प्यार का, अपनी मोहब्बत का मकान बनाना चाह रहे थे। ठीक है, आप ईंट लेकर आए, सीमेंट लेकर आए, आप दरवाजे लेकर आए, खिड़कियां लेकर आए, सब कुछ लेकर आए, ताकि आप और ये पर्सन दोनों जन साथ में रह सके। आपने इस मकान को बनाने में पूरी मेहनत की, हर तरीके से कोशिश की इस रिश्ते को बनाने में। और जब वो बन रहा था, जब वो प्रोसेस में था, जब वो बन रहा था, इनने न उस घर की समझ को समझा, ना आपकी मेहनत को समझा, ना वो ताकत के 2 जन को चाहिए एक घर बनाने की, है ना। और इनके लिए क्या था, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना है। और ये उस घर से, उस मोहब्बत वाले घर से चले गए। या तो फिर इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में इस पर्सन ने कुछ किया ही नहीं है। इस पर्सन ने कुछ नहीं किया इस रिश्ते को बनाने के लिए, आपके लिए, आपका साथ पाने के लिए, आपको आपकी तरह मोहब्बत करने के लिए, क्योंकि ये नासमझ इंसान है। इट्स अ पेनफुल रीडिंग, एक्सट्रीमली पेनफुल। एनर्जीज बहुत बहुत हैवी एनर्जीज हैं इस रीडिंग की। सेकंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस रिश्ते को बचाया जाना चाहिए? क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई भी गुंजाइश है? देखिए, मून की एनर्जी आ रही है, मैं हाँ नहीं कह सकती हूँ। ये कार्ड हम देखेंगे क्या फिर भी आ रहा है, बट मून है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये एक तरफा रिलेशनशिप है। आपने सब कुछ कर दिया इस रिश्ते में, मगर जिस व्यक्ति को ना आपकी कद्र है, ना इसको समझ में आ रहा है कि आप क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, इसको समझना ही नहीं है इस व्यक्ति को, तो आप अपने प्यार का कप उड़ेलते जाए, हज़ारों कप उड़ेल देंगे ना, ये इंसान नहीं समझ पाएगा। तो इस रिश्ते में बहुत कुछ मिसिंग है। इस रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। लेट मी सी व्हाट इज़ दिस। क्या इस रिश्ते, आपको टाइम और एनर्जी खर्च करनी चाहिए इस रिश्ते को बचाने के लिए? वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी आ रही है। आप ये समझ लीजिए
कि आप इनको खींच सकते हैं अगर आप अट्रैक्ट करना चाहें तो। कैसे? कोई भी लालच दे करके। कि क्या लालच है? आप ये बोल दीजिए कि मेरे घर में ना मैं 1 करोड़ का झूमर लगाऊंगा, ठीक है, तो ये पर्सन वो देखने ज़रूर आएंगे 1 करोड़ का झूमर कैसे बोलते हैं। या बोलेंगे कि मैंने ना एकदम अलग तरीके का गैरेज बनवाया है अपने घर में, ऐसा गैरेज कहीं भी नहीं मिलता देखने के लिए, तो ये ज़रूर देखने आएंगे। बट पेज की एनर्जी आ रही है। मूर्ख ही होगा कोई व्यक्ति जिसको समझ में आता है कि ये पर्सनालिटी क्या है, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना। ऐसे पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में ठहरा के नहीं रख सकते। ये चंचल स्वभाव का व्यक्ति है, इसको जहाँ मन होगा ये वहाँ उड़ेगा, ये एक जगह बैठ नहीं सकता। इस एनर्जी का व्यक्ति एक जगह पर स्थिरता के साथ बैठ नहीं सकता। इसके पास जो चीज़ है, इसको जो चीज़ नहीं है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके पास जो चीज़ है उसमें इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। आई विल नॉट से येस फॉर दिस एंड दिस बोथ द एनर्जीज, कि आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना थोड़ा सा भी समय इस व्यक्ति के लिए निकालना चाहिए या वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज फ्रैंकली ये पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको डिजर्व नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करता। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं फ्लो में ज़्यादा मैंने कह दिया आप लोगों को, क्योंकि मुझे जब आप लोगों की एनर्जी फील होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये रीडिंग्स में जो कर रही हूँ, इट इज़ एक्चुअली पेनफुल। आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल एज अ रीडर ऑल्सो। बट ये गाइडेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के कॉन्स्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं और ये इंट्यूशन आया है इस रीडिंग के लिए। सो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई जॉब। प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को हील कर सके, आप और हम दोनों, हीलिंग लाइफ के थ्रू। कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।